स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के श्रीगंगानगर दौरे की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ट्रेन से सूरतगढ़ पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नड्डा के दौरे को सफल बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरतगढ़ पहुंच रहे हैं। नड्डा कल श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। प्रदेश में बिजली संकट के बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 3 नंबर इकाई से बिजली उत्पादन बंद हो गया है। तकनीकी खराबी की वजह से यह हुआ। इकाई को दुरुस्त करने में करीब 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तब तक थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन प्रभावित रहेगा। फिलहाल सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की 5 इकाइयों से 1250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। भरतपुर के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया है। गांव में 13 साल की एक मासूम बालिका के साथ उसी के गांव के रहने वाले एक युवक ने दरिंदगी की। पीड़ित लड़की ने आत्महत्या की भी कोशिश की। पीड़ित के परिजनों का आरोप है, मासूम के रेप के दौरान आरोपी युवक के सगे भाई ने भी उसका सहयोग किया और फिर फरार हो गए। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। अलवर में पुलिस ने पुलिया पर लहूलुहान अवस्था में मिली नाबालिग मामले में खुलासा किया। नाबालिग के साथ रेप होने से इनकार किया और इसे एक एक्सीडेंट की घटना बताया। पुलिस ने एक बस ड्राइवर और बाइक चालक को गिरफ्तार किया है। दोनों को जमानती धाराओं में जमानत के बाद छोड़ दिया गया। बाड़मेर के गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भरतपुर में शादी समारोह में शामिल होने आए एक युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने हंगामा किया। पुलिस ने मामला शांत करवाया। कोटा में कुछ बदमाश एक मकान का ताला तोड़ 5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। उदयपुर में एक युवक की लाश झील में तैरती मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की सहायता से शव बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। धौलपुर सेंट्रल जेल में हत्या मामले में विचाराधीन एक बंदी को दूसरे बंदी ने ब्लेड मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोमवार सुबह कारागार में हुए हमले के बाद घायल बंदी को पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची। कोटा में चोरों की गैंग ने 5 दुकानों को निशाना बनाया। हजारों रुपए की नकदी, सोने चांदी के सिक्के समेत अन्य कीमती सामान चुरा लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद। पीड़ित दुकानदारों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। डूंगरपुर में पुलिस ने आगरा से गुजरात जा रही एक ट्रेवल्स बस से 1321 किलो चांदी जब्त की। 3 आरोपियों को डिटेन किया। ये चांदी बस में बनाए गए एक तहखाने में थी। 2 दिन पहले भी इसी बस से करोड़ों की चांदी जब्त हुई थी और फिर इसी बस से करोड़ों की चांदी तस्करी की जा रही थी। हनुमानगढ़ में एक सरपंच पर आज सुबह धारदार हथियार से हमला हुआ। सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक हेड कांस्टेबल को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। आरोपी कांस्टेबल एक महिला के साथ पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित राजधानी गेस्ट हाउस में पकड़ा था। बीकानेर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सीताराम गेट के अंदर और बाहर बने अतिक्रमणों पर निगम ने पीला पंजा चलाया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के मेहरपुरा गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची को पड़ोसी महिला ने चांदी के कड़े चुराने के लालच में अपने घर लेकर हत्या कर दी। बांसवाड़ा में आंगन में बाड़बंदी को लेकर 2 परिवारों के बीच विवाद में कुछ लोगों ने महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। माउंट आबू में सेंट मैरी तालाब में शव मिलने से पूरे आबू में सनसनी फैल गई। 4 गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाला गया। झालावाड़ के मिश्रोली थाना क्षेत्र के अमलिया खेड़ा इलाके में सगस महाराज के स्थान पर पार्टी करने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ। लाठी और तलवार चली, फायरिंग भी हुई। एक युवक की मौत हो गई। कोटपुतली में जोबनेर थाना पुलिस ने गैंगरेप मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने चोरी की बाइक समेत एक बाइक चोर को पकड़ा। धौलपुर के सैपौ रोड स्थित लाठखेड़ा हनुमान जी मंदिर के पास चोर 1200 मीटर लाइन के बिजली के तार काट कर ले गए, जिससे
करीब 50 से अधिक गांव की बिजली ठप हो गई। बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी में रिटायर्ड कर्मचारी से ऑनलाइन बिजली बिल भरने के नाम पर 25,000 की ठगी हुई। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में चल रही नहरबंदी के दौरान ग्रामीणों को बम मिला। ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बम पर मिट्टी के थैले रखवाकर सुरक्षित किया। बांसवाड़ा में शादी के 2 दिन बाद ही ससुराल से नकदी और जेवर लेकर दुल्हन भाग गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने मोतीपुरा गांव में डकैती के शातिर आरोपी राहुल कंजर को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर की चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने अपहरण और मारपीट मामले में कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने बजरिया में सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 10 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने बीती रात हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। 15 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। जालोर के अदेपुर गांव में एक ही रात में 2 घरों में चोरी हुई। चोरों ने 9 लाख के जेवरात और 5 लाख नकदी चुरा ली। पुलिस जांच कर रही है। टोंक जिले में एक महिला को बांधकर मारपीट और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला आया। पीड़ित ने पचेवर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने बताया, चौथू दरोगा ने उसको अपनी पत्नी के कपड़े घर ले जाने के लिए बोला। कपड़े लेकर वो चौथू के घर गई। नंदा दरोगा और उसकी पत्नी ने बंधक बनाकर मारपीट की। पीड़ित के बेटे के साथ भी मारपीट हुई। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में एक परिवार की उसके घर में घुसकर पिटाई की गई। परिवार रात के वक्त अपने घर में सो रहा था, तभी गांव के कुछ लोग जबरन घुसे और मारपीट की, पथराव भी किया। पीड़ित परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने धमकाकर भगा दिया। परिवार की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेंगे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के सबसे व्यस्ततम मार्ग पंचायत समिति रोड पर चोरों ने चोरी की। मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि ब्लैक रंग का सूट पहने चोर ने शटर के एक हिस्से को लोहे की छड़ी के सहारे ऊपर उठाया और अंदर प्रवेश कर गया। बीकानेर में पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने के प्रकरण में फरार चल रहे 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। कोटपुतली में कुछ बदमाशों ने एक मकान का ताला तोड़कर 3 लाख रुपए समेत लाखों की जेवरात लिए और फरार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। अलवर के गढ़ी सवाई राम कस्बे में 15 साल के केशव सैन उर्फ अक्कू का अपहरण हुआ था। उसकी डेड बॉडी एक पहाड़ी पर मिली। दरअसल राजपूत मोहल्ले के रहने वाले दवा विक्रेता गोवर्धन सैन के बेटे केशव का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस में रिपोर्ट भी हुई थी, लेकिन पुलिस उसे अपहरणकर्ताओं से छुड़ा पाती उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ के 13 पुलिस थानों में 104 मामलों में जब्त किए गए अवैध अफीम, डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर और गांजा का जिला औषधि व्यसन समिति की ओर से इसे नष्ट किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई के दौरान 385 क्विंटल 43 किलो डोडा चूरा, 1 क्विंटल 75 किलोग्राम गांजा, 270 ग्राम स्मैक, 2 किलो ब्राउन शुगर नष्ट की गई। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने 4 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 7 सट्टोरियों को गिरफ्तार कर 7,140 रुपए जब्त किए। कोटा में एक होटल में शादी समारोह से दूल्हे की मां का पर्स चोरी हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। करौली के मातृ शिशु इकाई जिला अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने करौली कोतवाली में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत सौंपी। झालावाड़ में पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 36 गौवंशों से भरे 2 ट्रक भी जब्त हुए। अजमेर में एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान भागचंद गुर्जर के रूप में हुई। अलवर में एबीवीपी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज ऋषि महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। उदयपुर में पीने के पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। श्रीगंगानगर में केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर रायसिंह नगर के सभी मेडिकल स्टोर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे बंद रहे। केमिस्ट विक्रेता प्रशासन की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। बीकानेर में नहरबंदी के चलते पानी की किल्लत बढ़ रही है।
भाजपा नेता विजय मोहन जोशी ने क्षेत्र के लोगों के साथ जलदाय विभाग के दफ्तर का घेराव किया। बांसवाड़ा में दो बाइकों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कोटपुतली में हाईवे पर एक कंटेनर और ट्रेलर की टक्कर हो गई, ट्रेलर चालक और परिचालक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बारां में चलती कार में आग लगने से कार सवार दो लोग जिंदा जलकर मर गए, दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए। करौली में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर में तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा में खेत में फसल का अवशेष जलाने पर एसडीएम ने दो खेत मालिकों पर 5,000 का जुर्माना लगाया। एसडीएम का आदेश था, खेत में फसलों के अवशेष नहीं जलाए जाएंगे। प्रतापगढ़ में एसपी के निर्देश पर शहर के कई इलाकों में पुलिस ने पैदल मार्च किया। पंचायती राज चुनाव और आगामी दिनों में होने वाले मेलों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रतापगढ़ में बमोतर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में ब्रह्मचारी अरविंद कुमार ने शीतल पेयजल प्याऊ का लोकार्पण किया। झुंझुनू में पशुपालन विभाग हर ब्लॉक पर वेटरनरी हेल्थ कार्यालय खोलने की कोशिश में है। इसके लिए जगह चुनने और स्टाफ के लिए मशक्कत शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट ने माउंट आबू मॉनिटरिंग कमेटी के मामले में पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने मंत्रालय से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अलवर में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और कमजोरी की वजह से गाय बीमार हो गई। इसके बाद गौरक्षक मौके पर पहुंचे और डॉक्टर बुलाकर इलाज करवाया। राजसमंद राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में शिविर लगाया गया। राजसमंद में मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। चूरू में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत चलने वाला कैंप 10 बजे के टाइम पर शुरू होने वाला था, जो 11 बजे तक भी शुरू नहीं हुआ। अधिकारियों के लिए लगी कुर्सियां भी 11 बजे तक खाली ही पड़ी रहीं। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गोढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वे एक गांव में हलवाइयों के साथ बैठकर पूड़ियां तल रहे हैं। दौसा में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर लोकगीत बनाए गए हैं। ये लोकगीत सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं। दौसा सहित आसपास के स्थानीय कलाकारों ने इस पर कई लोकगीत तैयार किए हैं, जिसके जरिए प्रोजेक्ट का महत्व और राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद होने वाले फायदे बताए जा रहे हैं। जालोर के आहोर में किसानों की महापंचायत हो रही है। इसमें हजारों की संख्या में किसान आहोर उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है, सुखरी नदी पर बनाए जा रहे जोइला डायवर्जन की वजह से क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल का संकट हो जाएगा। राजसमंद में कमली घाट टैक्सी यूनियन ने बेजुबान जानवरों के पेयजल की व्यवस्था बनाने की पहल की। यूनियन के सदस्य पिकअप में पानी की टंकी भर के वन क्षेत्र में जाते हैं और जानवरों के लिए बने पेयजल प्याऊ को भरते हैं। धौलपुर के दद्दा के मंदिर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा बेजुबानों के लिए घर घर जल पात्र अभियान की शुरुआत की। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में पिछले काफी समय से सोनोग्राफी मशीन खराब होने से भर्ती प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित बालकृष्ण स्टेडियम खेल मैदान पर जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन चल रहा है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। शादी समारोह में शिरकत की, जनसुनवाई भी की। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना ने केकड़ी के देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। चूरू के सुजानगढ़ युवा शक्ति और बेरोजगार युवाओं ने सेना भर्ती आयोजित करने की मांग को लेकर नया बस स्टैंड से लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिरंगे के साथ पैदल महारैली निकाली। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। झुंझुनू में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तर्ज पर सेवारत सैनिकों का भी निधन होने पर उनके परिवार के सदस्य को राज्य सरकार अनुकंपात्मक नौकरी दे सकती है। विश्व थैलेसीमिया दिवस और मातृ दिवस पर प्रतापगढ़ में विभिन्न आयोजन हुए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला चिकित्सालय सभागार में एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया।
जगतपुरा स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में वर्ष पूर्व गंगा सप्तमी के दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पाटोत्सव के आखिरी दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम और गौ निताई का महाभिषेक किया गया। बेंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी में भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता में कोटा विश्वविद्यालय की टीम परचम लहराने के बाद कोटा पहुंची। राजसमंद में राजस्थान शिक्षक की राष्ट्रीय जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। राज्य तैराकी संघ की साधारण सभा की बैठक जयपुर में हुई। संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास की अध्यक्षता में बैठक में 2 वर्षों के अकाउंट्स पास किए गए।